सियासत गालम गलोच से शुरू होकर दुश्मनी तक पहुंच चुकी। गलत फैसलों का बोझ अवाम उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रत्तू डेरों में खिताब। बोले 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अवाम साथ दें तो मुल्क का नौजवान वज़ीर आज़म बनकर अवामी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल मजीद बोले कुर्बानियों पर समझौता करके दहशतगर्दों को दावत दी गई कि आइन फाटा और कराची में फिर से आबाद हों। बिलावल भुट्टो वालिदा का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। लीगी रहनुमा मरीम नवाज ने अपनी इंतखाबी मुहिम बाज़ाब्ता शुरू कर दी। अपने सूबाई हल्के PP 159 लाहौर का दौरा। इस अगवालिया कैंप से खिताब में बोली, नवाज शरीफ को निकलकर शहर की तरक्की रोकी गई, अब दोबारा से आवाम की तरक्की शुरू होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वकील लतीफ़ खोसा एक बार फिर आमने सामने। लतीफ़ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, खोसा साहब, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते और बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं तो दूसरी तरफ रिलीफ मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुकम्मल कानूनी और आईनी है। फैसले में कोई कानूनी सुकम है तो बताएं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस के हक में सामने आ गईं। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम पर PTA और FIA से नोटिस लेने का मुतालबा। बार ओहदेदार बोले, PTI को लाने वाली ताकतों ने ही उससे वापस भेजा। वकला और कौम से इल्तिमास है तनकीद फैसले पर करें, जजेस की तज़हीक ना करें। आप हमें गालियां निकालें, हमले करें तो हम आगे से कुछ ना करें। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलूचिस्तान का बानी PTI के वकील से मुकालमा। ताइन इलेक्शन कमीशन केस में वकील शुएब शाहीन ने कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ PDM जमातें क्या कुछ नहीं बोली, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया। मेंबर सिंध ने कहा, जिस तरह जेल के मुलजिम ने बर्ताव किया हमने वो भी बर्दाश्त किया। शुएब शाहीन की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अगली समाअत 24 जनवरी को होगी। मीडिया से गुफ्तगू में बाबर अवान बोले, जो सियासी जमातें खुशी मना रही हैं अब उनके रोने के दिन आएंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से मुताल्लिक अपीलों पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। सरकारी वकील की क्लास ले ली। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, आप वक्त से सीखते क्यों नहीं? सब आगाह है मुल्क में हो क्या रहा है। पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही जानते थे, अब बच्चा बच्चा सब जानता है। अदालत ने आज़ाद उम्मीदवार फैसल मुजीब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। PTI और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। बानी PTI की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी हाई कोर्ट का फैसला महफूज। उधर GHQ हमला केस में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। थाना सिविल लाइन मुकदमे में भी शेख रशीद और दीगर की अबूरी जमानतें कन्फर्म। बानी PTI ने तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट नैब केस में जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त का फैसला होने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की भी अपील। उधर बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरखास्त जमानत पर समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। सेशन कोर्ट के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने कहा, बानी PTI को दोबारा शामिल तफ्तीश करने नहीं गए, न ही इसकी तारीख तय की। MKM पाकिस्तान ने आइन में 3 तरामीम का मुतालबा एक बार फिर दोहरा दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आइन में तरमीम होगी तो इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। मुल्क में 100 से ज़ायद नए शहर बनेंगे तो मसाइल हल होंगे। MKM के इलेक्शन जीतने पर 10 साल के लिए तालीम और सेहत की एमरजेंसी लगाने का वादा। वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल गुजरावाला का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। बेड्स और दीगर सामान बाहर पड़ा देकर मोहसिन नकवी बरहम। सामान महफूज जगह पर मुंतकिल करने की हिदायत की।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर के गंगाराम और जनरल अस्पताल का भी दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। शादी का झांसा देकर लड़कियों को बैरून मुल्क फरोख्त करने का इंकशाफ, गिरोह की अहम मुल्जिमा मीरपुर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार। मुल्जिमा नरगिस ने शाबान के नाम से शनाख्त बना रखी थी, लड़का बनकर शादी करती और दुल्हन को बैरून मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देती। मुल्जिमा दोबारा शादी के लिए पहुंची तो मुतासरा फैमिली ने पहचान लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मजीद इंकशाफात मुतवक्के। कम किया है तो अच्छा है, आवाम के लिए जो कर सकती है इसने किए हैं। आवाम के लिए अच्छा इकदाम हैगा, लेकिन बात यह है कि पेट्रोल कम होता है तो बुनियादी चीज़ें बिल्कुल कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने एक 8 रुपये का जो अमाउंट है वो कम किया है, पर इसका जो बाय तकमील है, जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो आम लोगों पर भी इसका असर होना चाहिए। पेट्रोल के प्राइसेस कम से कम 150 तक जाने चाहिए। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी पर आवाम खुश। हुकूमत से महंगाई में कमी के लिए भी इकदाम का मुतालबा। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता होने के बाद नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रखी गईं। उधर बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा 31 जनवरी को फैसला करेगी। सार्फिन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की कोशिशें रंग ले आईं। UAE के वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी 1 साल के लिए मौखर होने का इम्कान। फ्रीकैन में 3% इजाफी मार्कअप पर इत्तेफाक हो गया। उधर पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ आज मिलने का इम्कान। मुआशी अशारियों में बेहतरी पर इंटरमैक में $25 पैसे सस्ता, 280 रुपये 50 पैसे का हो गया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबरालूद। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। अस्तोर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज रहा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद में फ्लाइट शेड्यूल भी डिस्टर्ब। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। पाक फ़ज़ाइया की दुश्मन के इरादों को मात। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बन चुकी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़, हरबी आलात और इंसानी वसाइल की शमूलियत यकीनी बनाई। एविएशन, स्पेस, साइबर, AI और IT में फुल स्पेक्ट्रम क्रॉस डोमेन मल्टी एरिना निज़ाम शामिल किया। 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों का हुसूल एक अहम संग मील रहा। दूसरी जानिब पाक फ़ौज के साथ मुश्तरका जंगी मशकों के लिए सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर पहुँच चुका। 45 रोज़ा मुश्तरका मशक ओकाड़ा गैरिजन और खैरपुर टामेवाली में होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियाँ। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान प्लेइंग 11 में शामिल। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी को रेस्ट करा दिया गया। कीवीज कप्तान केन विलियमसन भी हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस T20 सीरीज से बाहर। टिम सेफर्ट कीवीज टीम का हिस्सा बन गए। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का तीसरा मैच कल डेनेडन में खेला जाएगा।